मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2019 अक्टूबर से। और जो बुक्स वगैरह है, जो रिसोर्सेस, जो मटेरियल्स होते हैं यूपीएससी का, वो मैंने लिया था 2020 के जनवरी फरवरी में। तो उस टाइम पे 2019 का या उससे पहले का जब भी जो भी एनसीईआरटी बना था वो मैंने लिया था। तो अब है 2026, तो न्यू एनसीईआरटी आ गए हैं क्लास 6, 7 और 8 का। आपने देखा होगा, आपको पता होगा। तो जो न्यू एनसीईआरटी है क्लास 6, 7, 8 का, और 7 में 2 पार्ट है और क्लास 8 में भी 2 पार्ट है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 6 से, 7 से और 8 से डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी में है। आप देख सकते हैं, जैसे वाटरफॉल का क्वेश्चन था 2024 में। मैंने इसका एक सीरीज बनाया है PYQ एनसीईआरटी करके, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद जो क्लास 7 का पार्ट 2 बुकलेट है एनसीईआरटी, जो नया एनसीईआरटी है 2025-26 में बना है, उसका पार्ट 2 क्लास 7 का अभी अभी आया है। तो अभी अभी मैंने वो एनसीईआरटी लिया है और उसका रिव्यू ये है कि वहां पे आप थ्योरी कंटेंट पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन जो इमेज दिया हुआ है वो इमेंस इम्पोर्टेंट है। आप बता नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वहां पे हर एक पॉइंट, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, इकोनॉमिक्स का, फिर गवर्नमेंट स्कीम्स का, जैसे इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में चैप्टर में है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिससे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद डिजिटल पेमेंट जो 2024 में भी आया था, पहले भी आया था कि यूपीआई, इंडियन यूपीआई कौन से और कंट्री में आया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे मैपिंग के क्वेश्चंस है, बुद्धिस्ट वाले क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यूपीएससी में आया हुआ है। फिर एक क्वेश्चन ये भी था कि आरबीआई जो है वो बैंकर्स का बैंक है। तो आपने भले ही पुराने एनसीईआरटी है जो 19-20 के दौर में आए थे, क्लास 6 से लेकर 12 तक, अगर आपने वो पढ़ा है ठीक है, लेकिन जो नए एनसीईआरटी आए हुए हैं 25-26 में क्लास 6, 7 और 8, वो एग्जाम से पहले बिल्कुल 1 बार 2 बार जितना हो सके आप पढ़ के जाओ। अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं भी है तो एटलीस्ट आप वो सारे एनसीईआरटी का इमेज देख के जाओ, फिर आपको इम्पोर्टेंस पता लगेगा। और आप ये इस वीडियो में आके कमेंट में बताना कि आपके लिए वो कितना इंपॉर्टेंट रहा, कितना वैल्यूएबल रहा।